जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल यूपी कॉप में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे कि हमारी रनिंग कब से है, वो तो आपको पता ही चल गया है, कहाँ कहाँ रनिंग होनी है। और उसके बाद जो ट्रेनिंग का भी एक लेटर आउट हो रहा है, एक लेटर के वायरल हो रहा है, उसके संबंध में बात करेंगे कि हमारी ट्रेनिंग कहाँ पे है, 2 चरणों में, 1 चरण में, या फिर यूपी में या बाहर पैरामिलिट्री को भेजा है, उस संबंध में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रनिंग हमारी कब से, वो आपको पता ही चल गया है कि हमारी रनिंग 10 फरवरी से, जो यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने एक ट्वीट किया था, उसमें उसने संभावित 10 फरवरी बताई है। हो सकता है एक आध दिन आगे पीछे हो जाए, एक आध दिन आगे बढ़ जाए, लेकिन 10 फरवरी आप मान के चलिए, आप 10 फरवरी के हिसाब से अपनी तैयारी रखिए। दूसरी चीज, हमारी कब से एडमिट कार्ड आएंगे, तो एडमिट कार्ड संभवतः जनवरी की लास्ट तक आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। जनवरी की लास्ट तक नहीं आए तो 1 या 2 तारीख से, ज्यादा फरवरी नहीं बढ़ेगी तो आपके एडमिट कार्ड आ ही जाएंगे। उसकी कोई अभी निश्चित, लेकिन इतने टाइम तक 2 फरवरी तक 100% आ ही जाएंगे। तीसरी चीज, रनिंग की कहाँ कहाँ हमारी रनिंग होनी है, तो अभी आपकी 15 पीएससी वाहिनियों की आपका भर्ती बोर्ड मुख्यालय द्वारा, भर्ती बोर्ड द्वारा पीएससी वाहिनियों के लिए लेटर जारी किया है। उसमें नोडल अधिकारी नियुक्त करने के लिए निर्देशित किया गया है। तो उसमें 15 पीएससी वाहिनियों की अभी लिस्ट आई है, अभी पुलिस लाइन्स की कोई नहीं आई है। वो मैं लिस्ट आपको दिखाई देता हूँ। तो ये साथी मैं आपको बता दूं, ये अपर पुलिस महानिदेशक पीएससी मुख्यालय लखनऊ के लिए पत्र लिखा गया, और राजीव कृष्णा अध्यक्ष पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष है, इनके द्वारा लिखा गया। तो इसमें नोडल अधिकारी नियुक्त करने के लिए ये पत्र लिखा गया। अब मैं इसमें आपको बता दूं किस किस पीएससी में आपकी दौड़ होना प्रस्तावित है। तो उसमें आपको सबसे पहले नाम आता है अलीगढ़ का, 45वीं अलीगढ़, 43वीं एटा, 4वीं वाहिनी प्रयागराज, 8वीं वाहिनी बरेली, 9वीं वाहिनी मुरादाबाद, 26वीं पीएससी गोरखपुर, 30वीं पीएससी गोंडा, 37वीं कानपुर, 33वीं झांसी, 35वीं पीएससी लखनऊ और 32वीं लखनऊ। लखनऊ आपकी 2 है। 6वीं वाहिनी पीएससी मेरठ, 47वीं गाजियाबाद, 43वीं पीएससी वाराणसी और 39वीं पीएससी मिर्जापुर। इन पीएससी में आपका दौड़ होना इस समय प्रस्तावित है। तो ये 15 वाहिनियां हैं। अभी पीएससी की कोई, पीएससी के अलावा किसी पुलिस लाइन की लिस्ट नहीं आई है। हो सकता है पुलिस लाइन, कुछ पुलिस लाइन रखी जाए, 2 4 5 पुलिस लाइन, हो सकता है केवल 15 पीएससी में ही आपकी रनिंग हो। जो भी है वो आपके आगे सामने आ जाएगा थोड़े समय में। तो इनमें नोडल अधिकारी नियुक्त करने के लिए इसको निर्देशित किया गया है कि नोडल अधिकारी नियुक्त करें। तो रनिंग आपकी फरवरी में इसमें बताया गया, लेकिन फरवरी की हो सकता है आपकी मार्च में 8-10 दिन हो सकता है गुजर जाए, क्योंकि बहुत जल्दबाजी करते, अगर बहुत जल्दी होती तो डीवीपीएसटी बहुत जल्दी करते, इसलिए बहुत जल्दी इन्हें नहीं है, मतलब भर्ती बोर्ड को। आप बड़ी भर्ती प्रक्रिया तो आराम से स्मरण से ही करेंगे। तो हो सकता है आपकी मार्च में रनिंग जाए, लेकिन आप ये माइंड मेकअप करके चलिए 10 तारीख से हमारी रनिंग स्टार्ट है। आपको रनिंग आपकी 10 फरवरी तक आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, आपकी तैयारी कंप्लीट हो जानी चाहिए 10 फरवरी तक। तो उस हिसाब से अपनी आप माइंड मेकअप करके चले। हाँ, हालांकि हो सकता है जैसे किसी का बाद में नंबर आए तो उसे 1 महीना भी मिल जाए, वो एक अलग चीज है। लेकिन अभी आप ये मानिए कि हमें 10 तारीख तक अपनी रनिंग कंप्लीट करनी है। महिलाओं की समाप्त पहले होनी है, क्योंकि उनका डीबीपीएसटी पहले हुआ है, रनिंग उनकी पहले ही होनी है। तो महिलाएं तो बिल्कुल श्योर हो कि उनकी पहले होनी है और 10 तारीख से उनकी स्टार्ट हो जानी है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि ट्रेनिंग 2 चरणों में होगी या 1 चरण में। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। एक देखो ये लेटर आया हुआ है, इसको मैं आपको दिखा दूं। देखिए ये लेटर जो जारी हुआ है प्रशिक्षण के संबंध में, तो इसको जो पीटीसी, जितनी भी पीटीसी में ट्रेनिंग होनी है, और जितने हमारे जो कमिश्नर है उनके कमिश्नर के लिए, और जितने भी हमारे जिले हैं पुलिस अधीक्षक और वरिष्ठ अधीक्षकों के लिए, एवं सेना नायक, जितनी भी हमारी पीएससी में ट्रेनिंग होना प्रस्तावित है, उन सेना नायकों के लिए लेटर भेजा है। और ये लेटर हमारे जो प्रशिक्षण के अपर पुलिस महानिदेशक हैं, जो ट्रेनिंग के अपर पुलिस महानिदेशक, उनने बीटी पालसन साहब ने ये लेटर जारी किया है। तो उन्होंने इन इन ट्रेनिंग सेंटरों से विवरण ये मांगा है कि आपके यहाँ पे डीपी शस्त्र और सर्विस शस्त्र एवं एम्युनिशन। डीपी शस्त्र कहते हैं जैसे जो राइफल, डमी राइफल होती है, और जब आप शुरू में ट्रेनिंग में जाओगे तो आपको डमी राइफल दी जाएगी। डमी राइफल मतलब वो चल नहीं रही होगी, सिर्फ ऐसे डमी होगी, चलने की स्थिति में नहीं होगी, या तो खराब वाली हो, या फिर कई जगह उसको बनवाया जाता है उसी तरह से डमी टाइप बनवाया जाता है लकड़ी से, तो वो वाली आपको मिलेगी शुरुआत। फिर सर्विस शस्त्र आपको, मतलब उस लास्ट टाइम आपको सर्विस शस्त्र दिया जाएगा और फायरिंग कराई जाएगी। और एम्युनिशन यानी उसको कारतूस वगैरह उपलब्ध है आपके पास, कितने क्या उपलब्ध है, और उसको 24/1/2025 तक उन्होंने जवाब मांगा। 24 तक आप हमें इसका जवाब दीजिए, जिससे वो आगे अपनी कार्रवाई कर सके। अच्छा, ट्रेनिंग का ये दिया हुआ है पूरा, देखो आपको पीटीसी मुरादाबाद में इतने, अलावा जो पीएससी आरटीसी हो, मतलब टोटल मिला के अगर आप नीचे देखो इसको, तो हमारे पास जो पूरी यूपी में वो क्षमता है वो 60,600 की है। इस लेटर में पूरा दिया हुआ है कि आपकी सारी पीएससी वाहिनियों और जो हमारी पीटीसी और एपीटीसी है उनमें कितनी कितनी क्षमता है, उसके बाद जो जिलों की आरटीसी है उसमें कितनी क्षमता है। तो सारी क्षमता को नीचे
करके 60,000 लोगों की मतलब क्षमता बताएगी। तो आप 60,244 से आपकी भर्ती है, क्योंकि इसमें आपका रिजल्ट पहले फिक्स का आता है, उसके बाद मेडिकल होता है। तो मैं समझता हूँ 100, 200, 500 मेडिकल में बाहर हो जाता है, इतने तो कम से कम हो ही जाएंगे। तो आपकी पूरी क्षमता है कुल मिला के एक बार में ट्रेनिंग कराने की। हमारी यूपी सरकार के पास, यूपी पुलिस वाहिनियों के पास या ट्रेनिंग सेंटरों के पास पूरी क्षमता है कि आपकी एक बार में ट्रेनिंग करा दें। तो एक बार ट्रेनिंग अगर हो जाती है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। बहुत क्यों इसलिए अच्छा है कि जब 2 बार, जैसे हमारी भी 2 चरणों में ट्रेनिंग हुई थी हमने 2015 में, तो पहला बैच 2 दिसंबर को बुलाया गया था। उसके बाद कुछ बच्चे 10 जनवरी में, कुछ थोड़े बच्चे जनवरी में बुला, उसके बाद दूसरा बैच 3 बार में गए थे, लेकिन 2 चरणों में देखा जाए वो तो तुरंत ही बुला लिए थे, कुछ इशू आया था इसलिए। दूसरा बैच फिर अगले मतलब 5-6 महीने बाद बुलाया था। तो अब जो दूसरा बैच 5-6 महीने, हम तो पहली बार में आ गए, तो नंबरों के हिसाब से रखा था उन्होंने, जो आपकी इसमें रैंक आई उस हिसाब से रखा। जिनकी रैंक ऊपर थी उन्हें पहले बुला लिया था, जिनकी रैंक बाद में थी उनको बाद में बुलाया गया। तो जो बाद में बुलाया गया उन्हें ये नुकसान है, आज भी हमारे साथ ही वो भर्ती हुए, एक ही भर्ती देखे हम, वो हमसे जूनियर हो गए 5-6 महीने, और उनको एक इंक्रीमेंट भी कम रहेगा, वो हमेशा ही जूनियर रहेंगे। जैसे अगर प्रमोशन की हेड की बात आए तो भी वो उनको बाद में वरीयता मिलेगी, हम लोग या मतलब 15 बैच वालों को पहले मिलेगी, तो कहीं ना कहीं वो आपसे 5-6 महीने पीछे हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपकी ट्रेनिंग की व्यवस्था एक बार में ही हो गई है, 60,000 की क्षमता लगाओ एक बार में तैयार हो गई है, और आपको ट्रेनिंग सेंटर रेडी किए जा रहे हैं, तो आपकी ट्रेनिंग यहाँ पे एक बार में हो जाएगी। तो अच्छा, दूसरी चीज, अभी पिछली भर्ती जो हुई है हमारी, उसमें जब क्षमता हमारे यहाँ नहीं थी एक साथ ट्रेनिंग कराने की, तो कुछ बच्चों को बाहर भेजा था पैरामिलिट्री के पास ट्रेनिंग कराने। तो जो हमारा 19-20 बैच है, ये लोग बाहर भी गए ट्रेनिंग करके आए। तो बाहर ट्रेनिंग आप करके जाएंगे, जैसे राजस्थान भेज दिए गए, तो कोई सीएसएम भेजा गया था, कोई सीआरपीएफ में जाएगा, जो भी है, जहां जहां जैसे भी कोऑर्डिनेट हुआ सरकार का। तो वहां जब ट्रेनिंग, तो वहां पे एक तो आप दूर हो जाते हैं, जैसे कोई अगर घर इमरजेंसी, वैसे छुट्टी बहुत रेयर ही मिलती है, छुट्टी आपको बहुत इमरजेंसी होगी तभी मिलेगी, कोई शादी वादी तब आपको छुट्टी मिलेगी ट्रेनिंग पर, या फिर कोई बहुत इमरजेंसी तब छुट्टी मिलेगी। लेकिन बाई चांस कभी ऐसे आना जाना हुआ तो आपका दूसरे राज्य में, तो एक दिन तो आपका आना जाना के हो गया। आप यूपी में रहेंगे तो आप कहीं भी रहेंगे 7-8 घंटे में आप, अगर छुट्टी आपको मिलती है तो आप घर पहुंच जाएंगे। और एक ये भी थोड़ा सा दिमाग में भी ये मानसिक एक शांति भी होती है कि हाँ, हम अपने राज्य में, अपने नजदीक है, अपने घर की, चाहे बेशक आपको घर जाने को ना मिले, लेकिन आपको एक शांति रहती है कि हाँ, हम अपने अपने राज्य में ट्रेनिंग कर रहे हैं, अपने बगल में ट्रेनिंग कर रहे हैं, अपने घर से बहुत ज्यादा दूर ट्रेनिंग नहीं कर रहा है। तो ये आपके लिए बहुत खुशखबरी वाली बात है कि आप ट्रेनिंग यूपी में ही करेंगे और एक साथ ट्रेनिंग करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज, पैरामिलिट्री जो ट्रेनिंग होती है उसमें बड़ा वो थोड़ा सा आपसे काम भी ज्यादा लेते हैं, मेहनत भी ज्यादा लेते हैं, चलो वो एक अलग चीज हो गई। और आप, अच्छा, वो फिर वहां पे आपको इतना मेहनत लेते हैं कि आपको ट्रेनिंग, शायद ट्रेनिंग टाइम में थोड़ा बहुत अगर पढ़ाई भी आप करना चाह रहे हैं आप आगे के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए, आगे किसी उसके लिए, तब वो भी आपकी वहां पर नहीं हो पाएगी। लेकिन यहाँ पे आपको टाइम मिल जाता है ठीक ठाक। अगर रात में अगर 1-2 घंटे आपको, दिन में नहीं टाइम मिलता ट्रेनिंग में, दिन में तो पूरे दिन वही पीटी पीरियड हो जाती है, उसके बाद खाना पीना, नहाना धोना, फिर आपकी क्लास शुरू हो जाती है, स्कूल शुरू हो जाता है, वो फिर आपको शाम 3 बजे छोड़ो, फिर शाम को परेड में जाना पड़ता है, फिर खाना पीना। तो दिन में तो टाइम नहीं होता है। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, वाकई में हमारे साथ भी जो पढ़ने वाले थे, जिन्हें पढ़ने की का मन था, वो अपने रात में पढ़ते थे। और यहाँ पे आपको कोई कहने वाला नहीं है, आपको ये बहाना मिल जाएगा कि हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन अगर आप पढ़ने वाले होंगे, अगर आपकी पढ़ने की चाहत होगी, तो आप इसमें से टाइम निकाल लेंगे। और वो कहीं ना कहीं बच्चे टाइम निकालते रहे। आज कई साथी हमारे सब इंस्पेक्टर हैं, एक साथी हमारा स्टेशन मास्टर है, एक साथी हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो पढ़ लिख के वो निकल गए। अच्छी बात है अगर निकल जाए तो ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन आप अपना, ये आप पे डिपेंड करेगा, ये यहाँ पे कोई आपसे पूछने वाला नहीं, कोई आप पे प्रेशर देने वाला नहीं। आप खुद के लिए ईमानदार हैं, आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे, अगर कुछ अलग बाहर जाना चाह रहे हैं नहीं, तो फिर आपको सिपाही की आपकी नौकरी मिली जाएगी। तो वो चलो छोड़िए। लेकिन आप, ये मैंने आपको यही संदेश देना चाहूंगा कि आप अपनी रनिंग की तैयारी जारी रखिए। 10 फरवरी से आपकी रनिंग है और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप जरूर सफल होंगे। जय हिंद।